Assalamualaikum. My name is Malik Abdur Rahman. Hope you are all fine. I am pretty fine. Today, the topic of my discussion is mastitis. आज मैं आपको mastitis के बारे में तफसीली बयान करूँगा। mastitis की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि इन्फ्लामेशन हो जाना अडर के एक पार्ट की या चारों के चार क्वार्टर की। अगर एज ए डिसीज़ अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूँ तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि मेमरी ग्लैंड्स के ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में और मिल्क में फिज़िकली, केमिकली और पैथोलॉजिकली चेंजेस आना, इसे मास्टाइटिस कहते हैं। अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में इसके अंदर 3 फैक्टर्स हैं, जो एक पहले का नाम बैक्टीरिया, दूसरा यीस्ट और तीसरा फंगस। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो मास्टाइटिस काज करवा सकते हैं? उसमें सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एरियस, इकोलाई, क्लेब्सिएला, साल्मोनेला, पास्टोरेला एक्सेट्रा शामिल हैं। अगर हम इसके साथ साथ फंगस की बात करें, कौन कौन सी फंगस से मास्टाइटिस काज हो सकता है, उसमें ट्राइकोस्पोरा स्पीशीज़ और एस्परजिलस स्पीशीज़ शामिल हैं। कौन कौन सी यीस्ट हैं जो मास्टाइटिस काज करवा सकती हैं, उसमें कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स शामिल हैं। उसके बाद अगर हम रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, कौन से रूट्स हैं जिसकी वजह से मास्टाइटिस काज हो सकता है? पहला कि टीथ इंजरी या अडर इंजरी। ठीक है, यहाँ से अगर टीथ इंजरी या अडर इंजरी होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से एंटर होता हुआ टीथ कैनाल में जाएगा, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन काज कर देगा। करेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसीज़ की अक्रेंस करवा सकते हैं? उसमें सबसे पहले मिल्किंग मशीन या मिल्किंग हैंडलर जो दूध निकालता है, उसके हाथ अगर गंदे होंगे, वहाँ से बैक्टीरिया एंटर होकर टीथ कैनाल में जाएगा, वहाँ पे जाके मास्टाइटिस काज करवा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनिमल्स, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ज़्यादा चांस है कि इसमें मास्टाइटिस हो सकता है? पहली बात, इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, स्टेज ऑफ लैक्टेशन, दूसरा एज ऑफ काउ। स्टेज ऑफ लैक्टेशन, पार्चुरेशन के बाद जो फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं, इसमें मास्टाइटिस के 90% चांस होते हैं कि इसमें मास्टाइटिस होगा। देन अदर पीरियड, अगर हम एज की बात करें तो एज में जो ओल्डर काउज होंगी उनमें ज़्यादा चांस होगा मास्टाइटिस का देन यंग। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले इन्वेजन, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बता दिया था कि किस किस रूट से कैसे कैसे बैक्टीरिया टीथ कैनाल में जाके ग्रो कर सकता है। उसके बाद इन्फेक्शन, जब ये टीथ कैनाल में चला जाएगा वहाँ पे जाके रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करवा देगा। दूसरी बात इन्फ्लामेशन, जब इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे क्लिनिकल मास्टाइटिस अपीयर हो जाएगा। और एक बात याद रखना कि मिल्क के अंदर ल्यूकोसाइट्स का जो काउंट होगा उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम बात करें क्लिनिकल साइंस की तो 2 टाइप्स के मास्टाइटिस होते हैं, एक को क्लिनिकल मास्टाइटिस कहा जाता है और एक को सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। जो क्लिनिकल मास्टाइटिस है इसे फर्दर क्लासीफाई किया गया है, जिसके अंदर इसके 4 स्टेप हैं। पहली पर एक्यूट जो मास्टाइटिस होगा, इसके अंदर स्फीयर इन्फ्लामेशन होगी अडर की, उसके साथ साथ सिस्टमेटिक रिएक्शंस होंगी। सिस्टमेटिक रिएक्शंस कौन कौन से होंगे? इसमें जनरल डिप्रेशन होगा, टॉक्सीमिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, गाय बैठ जाएगी, खाना पीना छोड़ देगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा। अगर हम बात करें एक्यूट की, एक्यूट में सीवियर इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन इसके अंदर जनरल डिप्रेशन, वीकनेस, फीवर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। बाज़ का देखा भी गया है कि हो भी जाता है। अगर हम बात करें सब एक्यूट की, सब एक्यूट में माइल्ड इन्फ्लेमेशन होती है और दूध में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। अगर हम बात करें क्रोनिक की, क्रोनिक में अडर की रिकरेंट इन्फ्लेमेशन होती है, बार बार इन्फ्लेमेशन होती है और दूध कभी ख़राब होता है, कभी ठीक हो जाता है। अगर इसके बाद दूसरी टाइप की बात करें सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस देखने में तो कुछ नज़र नहीं आता कि अडर में ना इन्फ्लेमेशन है, ना कोई पस है आ रही है दूध में, ना पानी है, ना कोई खून आ रहा है। उसका लेबोरेटरी ही डायग्नोस किया जा सकता है, लेबोरेटरी ही से टेस्ट से, जिसे कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट और दूसरा सर्फ टेस्ट कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट और सर्फ टेस्ट कैसे करते हैं, इसका मैं वीडियो के लास्ट में ट्रीटमेंट बताऊंगा। आपसे ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। इसका ट्रीटमेंट हम पेरेंटली भी कर सकते हैं, इंट्रा मेमरी इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इंट्रा पैरेन्काइमल इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और स्पॉटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। अगर इस मेरी वीडियो में आपको कुछ खामियां नज़र आई हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगली वीडियो में आपको वहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर अब्दुर रहमान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।